केमिस्ट्री और यह लेक्चर नंबर आपका 5 मतलब 5। देखिए यहाँ मैं क्या आपको बताने वाला हूँ, लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 4 तक ये आपकी कॉमन स्टडी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। क्लास 9th के भी स्टूडेंट उसको पढ़ सकते हैं, 10th वाले भी पढ़ सकते हैं, 11th वाले भी पढ़ सकते हैं, 12th वाले भी पढ़ सकते हैं। लेकिन किसी भी क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, कार्बनिक रसायन को समझने के लिए उन सारे बेसिक कंसेप्ट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यदि आप नहीं समझ पाते हैं तो आप लेसन की स्टडी आपके समझने बस की बात नहीं रह जाएगी। इसलिए पूरी तरह से बेसिकली जो चीज़ें चाहिए थी वो मैंने आपको दे दिया है, आपको समझा दिया है, और पूरी तरह से बिल्कुल सीरियस तरीके से, काफ़ी इंटरटेनमेंट और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लास 12th के लिए स्पेशल स्टडी अब स्टार्ट होने जा रही है। क्लास 12th के लिए आप चाहे कोई भी बोर्ड हो आपका, क्लास 12th के लिए लेसन नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो बेंजीन्स। मेरी बात को समझिएगा, हिंदी में बोलते हैं हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन। इसको समझने के लिए थोड़ा आपको पता होना चाहिए ना ये दो कंपाउंड्स के विषय में। एक होता है एरोमेटिक, ये है आपका एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक यौगिक। ये दो यौगिकों को समझ जाइए आप, ये एरोमेटिक यौगिक है और इसके ऊपर है आपका एलिफैटिक यौगिक। ये क्या है आपका, तो एलिफैटिक यौगिक। देखिए एक बहुत ही शुभ संकेत है, शुभ संकेत ये है कि क्लास 10th में आपने इनके विषय में पढ़ा है। क्लास 10th में लेसन नंबर 4 आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जब पढ़ना था तो उसमें आप एलिफैटिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स के विषय में आप पढ़े थे। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें 6 कार्बन परमाणु एकांतर क्रम में एकल तथा द्विबंधन से जुड़कर एक वलय का निर्माण करते हैं, तो ऐसे कार्बनिक यौगिकों को एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं यहाँ पर, इसको ले लिए हम लोग, ये कार्बन परमाणु है, आप चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं। ये कार्बन है, 6 कार्बन परमाणु है, ये 2 3 4 5, ये आपका 6, तो ये 6 कार्बन परमाणु है एकांतर क्रम में एकल और द्विबंधन से, एकल बंधन द्विबंधन, एकल बंधन द्विबंधन, एकल बंधन द्विबंधन से जुड़कर वलय का, नहीं यहाँ हाइड्रोजन जोड़ देते हैं हम लोग, ये 2 3 ये 4 ये 5 ये 6 आपका हुआ ना। मतलब इसको चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसे करके हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, इसको लिखते हैं ना, ऐसे कर देते हैं। इसी का सूत्र भी होता है C6H6 जिसको बेंजीन बोलते हैं। यदि यहाँ से एक हमने यहाँ से इसको निकाल करके यहाँ पर हम लोग Cl लगा दिया तो ये हो जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि वैसा हाइड्रोकार्बन क्या है, लेक्चर नंबर 2, वैसे यौगिक जिनका निर्माण हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से होता है तो उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई और तत्व है क्या इसमें? नहीं है, केवल हाइड्रोजन और कार्बन ही है, इसका मतलब यह भी एक हाइड्रोकार्बन है। तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिनमें वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें 6 कार्बन परमाणु एकांतर क्रम में एकल तथा द्विबंधन से जुड़कर वलय का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। और वैसा हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु एकल बंधन चाहे द्विबंधन से तो जुड़े होते हैं लेकिन एरोमेटिक यौगिकों के जैसे वलय का निर्माण नहीं करते हैं तो उनको एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। जैसे आप ले सकते हैं CH4, यदि इसका संरचना आप बनाते हैं तो C और यहाँ पर आपका 1 2 3 4 ये आपका 4H हो गया, तो यहाँ भी कार्बन और हाइड्रोजन आपका क्या है तो एकल बंधन से जुड़ा है। और कुछ लिखेंगे आपका एल्कीन का लिखेंगे, एल्काइन का लिखेंगे तो द्विबंधन त्रिबंधन भी आ जाएगा लेकिन वलय का निर्माण नहीं होगा। तो ये आपका एरोमेटिक यौगिक है, ये आपका एलिफैटिक यौगिक है। ये हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन को समझने के लिए आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या है आपका एरोमेटिक यौगिक, क्या है आपका एलिफैटिक यौगिक। तो वैसा यौगिक जिसमें वलय का निर्माण होगा तो उसको एरोमेटिक यौगिक कहेंगे और जिसमें वलय का निर्माण नहीं होगा उसको एलिफैटिक यौगिक कहेंगे। दैट्स क्लियर। अब देखिए आपका ये यौगिक है आपका एरोमेटिक और हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन। हेलो बेंजीन को हेलो एरिन्स भी बोलते हैं। अब देखिए किसी हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन पर किसी हाइड्रोकार्बन से वो हाइड्रोकार्बन आपका यौगिक भी हो सकता है, एलिफैटिक यौगिक भी हो सकता है। किसी हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी
हैलोजन तत्व के द्वारा, हैलोजन का मतलब क्या, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आपका क्या है, फ्लोरीन भी आ जाएगा, ये सब आपके क्या है, तो ये आपको हैलोजन तत्व है। तो किसी भी हैलोजन तत्व के द्वारा किसी हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देने के बाद बनने वाले यौगिकों को हैलो एल्केन या हैलोबेंजीन कहा जाता है। क्या आप लिखेंगे, आपको लिखना ऐसे है, किसी हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन परमाणु को, फिर मेरे बात साथ समझिए, किसी हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी हैलोजन तत्व के द्वारा प्रतिस्थापित करने के बाद हैलो एल्केन्स या हैलोबेंजीन का निर्माण होता है। जब किसी हैलोजन तत्व के द्वारा किसी एलिफैटिक यौगिक के एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करते हैं तब हैलो एल्केन का निर्माण होता है। और यदि किसी हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन परमाणु को, किसी हाइड्रोकार्बन में कौन, एलिफैटिक, माने यदि किसी एरोमेटिक यौगिक के एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी हैलोजन तत्व के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो हैलोबेंजीन का निर्माण होता है। देखिए इस कंसेप्ट को, इस डिफिनीशन को 2 पार्ट में रखते हैं। पहले पार्ट में क्या बोलिएगा, तो वैसा हाइड्रोकार्बन नहीं, जब किसी हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन परमाणु को, कोई भी हो सकता है, जैसे आप अगर यहाँ CH4 ले लिए, यहाँ पर ले लिए हम लोग C6H6, तो किसी हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन परमाणु को, किसी एक हाइड्रोजन परमाणु को मतलब एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, मतलब क्या यहाँ पर आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। कोई भी इसमें से ले लेते हैं, ये Ca ले लिए, तो इसमें क्या हुआ है कि इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु को क्लोरीन ने प्रतिस्थापित करके इसका स्थान ले लिया है। यहाँ भी देखिएगा तो C6H देख रहे ना आपका H5 और Cl, यहाँ क्या समझिएगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया है क्लोरीन। तो किसी हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी हैलोजन तत्व के द्वारा प्रतिस्थापित कर देने के बाद हैलो एल्केन्स तथा हैलोबेंजीन का निर्माण होता है। जब किसी एलिफैटिक यौगिक के एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी हैलो एल्केन तत्व के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तब ये हैलोबेंजीन का, हैलो एल्केन का निर्माण होता है। ये क्या है आपका, तो यही है आपका हैलो एल्केन्स, हैलो एल्केन का निर्माण होता है। लेकिन यदि किसी एरोमेटिक यौगिक के एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी हैलोजन तत्व के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो हैलोबेंजीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, तो हैलोबेंजीन का निर्माण, हैलोबेंजीन्स का निर्माण होता है। अब इसमें देखिए हैलो एल्केन्स बहुत सारे हो गए, ये आपका मेथिल क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड, ब्यूटिल क्लोराइड, ये सब हैलो एल्केन्स, सब हैलो एल्केन्स है। इसमें भी बेंजील, ये आपका है, ये क्लोरोबेंजीन है आपका, ऐसे और भी तत्व आ सकते हैं, वो सब हैलोबेंजीन्स होंगे, समझे ना। इसका नाम क्या है, तो मेथिल क्लोराइड, चाहे क्लोरोमेथेन। मेथिल क्लोराइड सामान्य नाम होगा, क्लोरोमेथेन IUPAC नेम होगा। तो इसका नाम हो गया आपका क्लोरोमेथेन, नोट कर लेना होगा आपको, क्लोरोमेथेन। इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। तो ये आपका पूरी तरह से कंप्लीट हुआ हैलो एल्केन तथा हैलोबेंजीन। एक बार और शुरू से मैं इस चीज़ को समझाऊंगा आपको कैसे लिखना है। लिखना आपको ऐसे है कि जब किसी हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी हैलोजन तत्व के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो हैलो एल्केन्स तथा हैलोबेंजीन का निर्माण होता है। जब किसी एलिफैटिक यौगिक के एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी हैलोजन तत्व के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तब हैलो एल्केन्स का निर्माण होता है। लेकिन यदि किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के, चाहे एरोमेटिक यौगिक के एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी हैलोजन तत्व के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो हैलोबेंजीन का निर्माण होता है। और एग्जाम्पल में करके ये आपका लिख लेना होगा। देखिए जो मैं बोला हूँ वहीं आपके फेयर में नोट होगा। अब देखिए हर एक चीज़ को तो मैं बोर्ड पर लिख नहीं सकता हूँ, बिकॉज उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। आप सुन के भी लिख सकते हैं, क्लास आते हैं, क्लास आप ज्वाइन करते हैं तो सुनकर ही तो लिखते हैं। जो समझाने वाली प्रक्रिया मैं समझा देता हूँ, लेकिन सुन करके तो आपको खुद से लिखना पड़ता है। यहाँ
आप ही सुन करके आप खुद से लिख सकते हैं। कैसे लिखिएगा एक बार और मैं बार बार मैं समझा रहा हूँ कि आपको फील हो कि हम क्लासरूम में बैठे हैं, क्लासरूम में नहीं कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मोबाइल से पढ़ रहे हैं। मैंने जब किसी हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी हैलोजन तत्व के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो हैलो एल्केन तथा हैलो बेंजीन का निर्माण होता है। जब किसी एलिफैटिक यौगिक के एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी हैलोजन तत्व के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो हैलो एल्केन का निर्माण होता है। लेकिन यदि किसी एरोमेटिक यौगिक के एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी हैलोजन तत्व के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तब हैलो बेंजीन का निर्माण होता है। तो पूरी तरह से आप इसको समझ गए हैं। एग्जाम्पल आपके नीचे है, फिर आप जरूर से मेंटेन कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, दबा के लाइक ठोकिए आप, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको ये करना होगा, ठीक है। लेक्चर में एक चीज़ और हम लोग जान लेते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ हैलो एल्केन्स, मैंने हैलो एल्केन का नामकरण। देखिए हैलो एल्केन को एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं, देख लीजिएगा। एल्किल मैंने हैलो एल्केन को हम लोग एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हैं। तो इस वीडियो में एक चीज़ और हम लोग को कवर कर लेना इस लेक्चर में, हैलो एल्केन का नामकरण। देखिए सरल सूत्र वाले हैलो एल्केन को सामान्य नाम के द्वारा ही प्रदर्शित कर दिया जाता है, लेकिन इस जो जटिल सूत्र वाले हैलो एल्केन हैं उनको आईयूपीएसी के द्वारा आईयूपीएसी नामकरण में आईयूपीएसी पद्धति में इसका नामकरण किया जाता है, चाहे व्यक्त किया जाता है। मैं दोनों को करके आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये है आपका सूत्र, यदि आप रखते हैं CH4 और CH3Cl, ये आपका हो जाएगा C2H5 और कुछ लगा देते हैं, I लगा दिए। इन दोनों का नामकरण आप देख लीजिए। दो तरह से नामकरण हम लोग जानते हैं, एक साधारण नामकरण, एक आईयूपीएसी नामकरण। तो साधारण नाम इसका कीजिएगा ना तो पहले मेथिल पढ़ेंगे, मैंने पहले ये पढ़ेंगे, इसके बाद मतलब सबसे पहले आपको एल्किल पढ़ना है, उसके बाद से हैलाइड पढ़ना है। एल्किल उसके बाद हैलाइड। तो एल्किल में ये मेथिल है, बगल में आपका हैलाइड में क्लोराइड है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। इसी प्रकार के इसका नामकरण देखिएगा तो ये आपका एथिल है, ये आयोडीन है, तो हो जाएगा आपका एथिल आयोडाइड। ये क्या हो जाएगा आपका, तो एथिल आयोडाइड, ठीक है ना। और यदि इसी का आईयूपीएसी नाम आप तैयार करते हैं तो सबसे पहले आपको इसको पहले लिखना पड़ेगा और लास्ट में आपको एल्किल को लिखना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो एल्किल जो है वो एल्केन में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे ये आपका क्लोरीन है ना, तो ये मैंने ये हैलोजन है तो हैलाइड में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब क्लोरीन है तो क्लोराइड में परिवर्तित हो जाएगा। ये एल्किल है तो एल्केन में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब मेथिल है तो मेथेन, मतलब इसका हो जाएगा क्लोरोमेथेन। जो एल्किल है जो है हैलोजन है वो हैलाइड में रूपांतरित हो जाएगा आईयूपीएसी नामकरण में, और जो आपका एल्किल है वो एल्केन में रूपांतरित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्लोरोमेथेन, ये हो जाएगा आयोडो एथेन, सही है ना। मैंने क्या हो जाएगा, ये पहला आपका क्लोरोमेथेन, ये आपका बन जाएगा आयोडो एथेन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसका आईयूपीएसी नामकरण और सामान्य नामकरण भी आप कर सकते हैं। तो जो सामान्य नामकरण था वो तो सिंपल आप देख रहे हैं, पहले लिखेंगे। जैसे इसको बड़े फॉर्मेट में, जैसे हम लोग क्लास 10th में आप पढ़े हैं तो वहाँ आपको लिखवाया जाता होगा बड़े पैमाने पर कि इसका आईयूपीएसी नामकरण कैसे करते हैं, इसका साधारण नामकरण कैसे करते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि उस पद्धति को लिखवाएंगे तो आपका टॉपिक काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं ऐसे मौखिक आपको बोल दे रहा हूँ कि हैलो एल्केन का साधारण नामकरण करते समय पहले एल्किल को लिखते हैं और बाद में हैलोजन को लिखते हैं, जबकि इसका आईयूपीएसी नामकरण करते समय पहले हैलाइड को और बाद में एल्केन को लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं, क्या पहले एल्कीन बाद में हैलोजन, इसमें पहले हैलाइड और बाद में एल्केन, समझ रहे हैं ना। तो चाहा जाए तो बड़े फॉर्मेट में ऐसा भी लिखवाया जा सकता था, लेकिन क्लास 12th का केमिस्ट्री इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, यहाँ शॉर्ट फॉर्म चलता है, एग्जाम्पल्स आपके बड़े चलते हैं। तो इस प्रकार से सिलेक्शन नंबर आपका 5 में हम लोग आपके क्लास 12th के लिए लेसन नंबर 1 जो था आपका हैलो एल्केन्स और हैलो बेंजीन, उसका पूरी तरह से हम इन दोनों कंपाउंड्स का डिफिनीशन जाने, एग्जाम्पल
एग्जाम्पल जाने और नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स जाने, मतलब हेलो एल्केन का नामकरण जाने। तो चलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका वीडियो रहा, बड़े पैमाने पर हमने आपको कॉन्सेप्ट को देने का प्रयास किया। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इसको जरूर कीजिए। दिक्कत होती है आप कमेंट्स कर सकते हैं। हम लोग मिलते हैं अब अगले क्लास में, मतलब आपका लेक्चर नंबर 6 में।